हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि अभी तक हमने जो एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, तो जो उसमें प्रिपरेशन में जो हमने अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाया था, वो डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। अब उसका कुछ और हिस्सा भी बचा हुआ है जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं आज। तो आज मैं उसी के आगे का जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसका, तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर जो है, वो गिवन हमारे पास कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस टू अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है। ये हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर के मॉड है यहाँ पर एक। ठीक है। दूसरी बात क्या है, तो जब इसका हम डोमेन निकालेंगे तो हमने ये देखना फिर वैसे कि यहाँ पर किस एक्स के लिए ये जीरो होगा। तो पता है आपको -2 के लिए जीरो होगा। तो -2 के लिए जीरो होगा, तो ये -2 पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा फंक्शन। तो इसका जो डोमेन होगा, तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन हो जाएगा इसका पूरे रियल इंटरवल में से क्या हटा दीजिए, -2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -2 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब वही हुआ। ठीक है। तो ये डोमेन हो गया। रेंज निकालना है, तो रेंज आपको पता है, रेंज जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x+2 है और मॉड ऑफ x+2 है। तो इसमें दो केस हम ले लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम केस लेते हैं इफ़। अब मॉड के वाले में केसेस में हमेशा दो केसेस आएंगे, ये आप ध्यान रखने का हमेशा। तो केस फर्स्ट देखिए क्या करना है हमने। जब x+2, ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है, ये अगर ग्रेटर देन जीरो हुई, इफ़ x+2 क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। तो x+2 जब ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो मॉड ऑफ x+2 की वैल्यू वही आएगी, मीन्स x+2। याद रखना। तो इस केस में कब होगा, तो इसमें जो रेंज निकलेगी y, एफ एक्स को मैं y मानूँ या एफ एक्स भी लिख सकता, ये हो जाएगा x+2 अपॉन x+2। अभी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब दूसरा केस क्या है, केस सेकेंड। आप इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरो होना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने -2 को हटा दिया है। ठीक है। दूसरा केस, अगर x+2 आपका क्या होगा, लेस देन जीरो। तो जब लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा x+2, तो मॉड ऑफ x+2 होगा माइनस ऑफ x+2। अभी माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि नेगेटिव कर दिया। x+2 लेस देन जीरो, मतलब ये अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो किसी नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, उसका माइनस हटा देना। तो उसका माइनस कब हटेगा, जब मैं माइनस से इंटू करूँगा, माइनस माइनस क्या हो प्लस, ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो ऐसा समझिएगा, ऐसा मत समझिए कि माइनस है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब इसको वहाँ पुट करेंगे तो एफ एक्स या वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+2 अपॉन माइनस ऑफ x+2। अब ये कैंसिल हुआ तो कितना है, -1। तो रेंज इसकी ओनली 2 है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, वो रेंज हो जाएगी इसकी -1 कॉमा, ये कर्ली ब्रैकेट है ना कि स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटरवल। ये इंटरवल नहीं है, इसमें केवल दो वैल्यूज है, -1 और 1। तो ये क्या निकल गई इसकी रेंज। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ले लेते हैं, इसमें जो और अगला सवाल है, एफ एक्स हमारे पास है 1/√x माइनस मॉड एक्स। तो एक, अब देखिए पहले रखता हूँ मैं, अंडर रूट भी है इसमें। ठीक है। अंडर रूट भी है, ये भी ध्यान देना है। तो पहले देखिए जीरो कब हो रहा है, जीरो आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उनके लिए मॉड एक्स x होता है। तो x में से x कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो का जो है अंडर रूट आएगा, जीरो 1/0 डिफाइन नहीं हो पाएगा। दूसरा, तो इसमें से कौन तो हट गए, पॉजिटिव वाले। अब आते हैं नेगेटिव वाले। अगर x नेगेटिव रियल नंबर है, तो मॉड x आएगा -x। ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है। तो मॉड x हो जाएगा -x। तो पहले डोमेन दे लेते हैं। डोमेन अभी देख, इसमें भी ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं, इसमें भी देखिए क्या कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लेस देन जीरो हुआ तो मॉड x -x हुआ। पॉजिटिव के लिए तो मैंने बता दिया, पॉजिटिव क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सबके लिए क्या होगा, जीरो बनता जाएगा, तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ भी रखिए, 2 -2 का मॉड 2 होता है, कैंसिल हो रहा है। 3 रखिए, 2.2 रखिए, कुछ भी रखिए। ठीक है। अब -x होगा, तो x माइनस मॉड x हो जाएगा आपका, x माइनस प्लस x इक्वल टू 2x।
लेकिन क्या हो रहा है, इसके साथ साथ ये अंडर रूट है, मतलब 1/√2x तो बन गया, लेकिन x क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। अब नेगेटिव रियल नंबर का क्या होगा, रूट क्या होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो आ जाएगा आपका नल सेट। नल सेट मीन्स 5। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि किसी भी हम क्या रख सकते, हम x की जगह कोई भी रियल नंबर नहीं रख सकते इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। दूसरा, जैसे हमारे पास एफ एक्स अभी था, इसमें 1/√x+√x+mod x। अब अगर मैंने x क्या रखा है, पॉजिटिव, अगर x के ग्रेटर देन 0 तो mod x होगा x, तो ये बन जाएगा 1/√2x। अब क्योंकि mod x हो गया, x और x 2x हो गया, तो 1/√2x जो है, ये जो है पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका क्या होगा, अंडर रूट डिफाइन हो पाएगा, 1 निकल जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए तो ठीक है। अगर x क्या होगा, लेस देन 0, तो mod x हो जाएगा -x। अब मैं यहाँ -x लूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर के लिए अपॉन में क्या बन रहा है, तो उनके लिए x प्लस mod x हो जाएगा 0। तो उनके लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा, तो इस वाले का डोमेन क्या होगा, ओनली इसमें केवल पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, मतलब क्लोज इन 0 भी नहीं रख सकते, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 भी नहीं रख सकते थे हम। तो हम केवल ग्रेटर देन 0 x जो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकते हैं, नेगेटिव वाले और 0 नहीं रख सकते। अब आता है इसका रेंज की बात। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए हमें अभी पता है कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो mod x हो गया x, तो fx हो जाएगा 1/√2x, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालनी, अब आपको पता है x ग्रेटर देन 0 है तो 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो √2x भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1/√2x भी ग्रेटर देन 0 होगा। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आता है। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 to इन्फिनिटी, 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका जो डोमेन है रेंज सेम है, लेकिन इस वाले जो पहले वाला क्वेश्चन था, इस वाले में क्या था, जो x माइनस mod x था, उसका डोमेन क्या था, 5। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो अभी हमने करा, ठीक है। अब करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/रूट, ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर माइनस मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर -4, सॉरी -6 है यहाँ पर, ये अंडर रूट के अंदर है। इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। तो अभी हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि क्या है, मॉड है। तो ये जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो मॉड मीन्स ये जो अंडर रूट है ये हमारा 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी क्या होगा, अंडर रूट डिफाइंड हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर क्या आते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए -x, तो -x मतलब माइनस है ये, इसको आप x थोड़ी देर के लिए x मान सकते हो। तो 6 के ऐसे फैक्टर बताने जिससे ये वो आ जाए, तो -3 और +2, क्योंकि -3 इंटू +2 -3 इंटू +2 होता है -6, -3 +2 होता है माइनस, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो ये क्या है, ये कॉमन आएगा, इसको लिखेंगे ऐसे, और इसमें ये आएगा, इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x -3 और मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x +2, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा, अब आप बताइए, जब दो इनइक्वलिटी होते हैं। तो अब आपको पता रखा, जैसे मैंने ये बता रखा, ये कैसे करेंगे, एक होगा 0 कहाँ पर, -2 पे, जब mod x -2 होगा तो एक आ रहा -2 और एक आ रहा है 3। जैसे अभी हमने लीनियर फैक्टर करे थे, y में करे थे, x में करे थे, फिर हम ऐसे बनाएंगे, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। तो कब आ रहा है, जब मैक्सिमम इंटीजर जो फंक्शन ऑफ x है वो लेस देन -2 होगा, एंड या साथ साथ में ग्रेटर देन 3 होगा।
अब -2 से पीछे किनकी मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स होता है ये आपको पता है, जिनकी वैल्यू क्या होगी, जैसे -2 का हम मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो -2 आता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, -2 से पीछे निकालना है तो मैक्स इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 तभी निकलेगा जब x लेस देन -2 होगा। जैसे -2.1 का -3 आता है, -2.2 का भी -3 आता है, तो ये -2 से क्या होता है, सारे छोटे होते हैं। और वो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 3 कब होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है ये, तो कब होगा, जब x ग्रेटर देन 4 होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, आप 4 के इक्वल भी ले सकता, 4 से पीछे नहीं ले सकते, क्यों, जैसे 3.9 है तो 3.9 का मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन 3 होता है, तो 3 नहीं होना चाहिए, 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 4 या 4 से, 4 का क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से ऊपर का क्या आ जाएगा, 4 ही रहेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इस केस में तो ये जो इसका डोमेन आया, तो इसका जो डोमेन आ गया ये आ जाएगा हमारा -∞ टू -2, यहाँ पर आएगा ओपन, तो यहाँ पर आएगा यूनियन क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इसका डोमेन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक लॉ का क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास गिवन है। एक क्वेश्चन ये ले लेते, लॉ का भी मिल नहीं रहा है, मैं ये वाला करवा देता हूँ पहले। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 2x। तो इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। इसका डोमेन रेंज कैसे बताएंगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो है अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो तो हटा देंगे। अगर मैं जीरो के अलावा कोई नंबर रखूँ तो ये डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा डिफाइंड, कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर। अंडर रूट है नहीं, पहले तो स्क्वायर रूट भी देखना है कि स्क्वायर रूट है कि नहीं, बहुत चीज़ें देखनी है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट तो है नहीं। तो अगर मैं एक्स को जीरो के अलावा कुछ भी रखूँगा ऊपर या नीचे, जीरो के अलावा, तो नीचे तो डिफाइंड हो गई, ऊपर तो है डिफाइंड, तो क्या होगा डोमेन इसका डोमेन हो जाएगा आर रियल नंबर में से क्या हटा देंगे, जीरो हटा देंगे, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, -∞ जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। अब आते हैं रेंज की बात, तो रेंज के लिए क्या निकालेंगे, अगर मैंने क्या किया, x जो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू रखी है, जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो उनके लिए मॉड x क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ रखिए तो क्या आएगा, f(x) इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 2x, मीन्स आ जाएगा जीरो। तो जो जीरो से बड़े उनकी इमेज कहाँ जा रही है, जीरो पे आ रही है। अब माना अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड x होगा क्या, -x, तो f(x) क्या आ जाएगा, -x माइनस एक्स अपॉन 2x, मीन्स -2x अपॉन 2x, 2 से ये कटा है तो -1, तो कितना आ जाएगा, -1। तो इसकी जो रेंज होगी, तो रेंज हो जाएगी इसकी कर्ली ब्रैकेट में जीरो और -1। जीरो किन के लिए आ रहा है, जो जीरो से बड़े हैं, और -1 क्या आ रहा है, जो जीरो से छोटे हैं। बाकी जीरो पे तो डोमेन था ही नहीं, जीरो तो डोमेन में है ही नहीं, तो इसका क्या निकल गया, ये निकल गया रेंज। ऐसे ही और क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास इसमें और क्वेश्चन भी है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। ये f(x) इक्वल टू है हमारे पास, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ है 3 - 2x, तो क्या होगा, 3 - 2x को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो 2x क्या आ जाएगा, लेस देन 3, इसको इधर ले जाना, 2x लेस देन 3 हो जाएगा, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 से पीछे रखेंगे तो डोमेन हो जाएगा इसका, इक्वल भी कर सकते क्योंकि जीरो आएगा तो जीरो का जीरो होता है, तो डोमेन आ जाएगा इसका -∞ टू 3/2, इस पे आएगा क्लोज, इस पे आएगा ओपन। रेंज की बात करेंगे तो रेंज कैसे करेंगे, रेंज ऐसे निकालना है, क्योंकि हमारे डोमेन के हिसाब से इसके लिए 3 - 2x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x भी क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, ये f(x) ही तो आ गया, तो f(x) ग्रेटर इक्वल टू जीरो का मतलब है कि इसकी जो रेंज हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। बाकी आपने इसमें काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसमें मैं एक लॉग का ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो बाकी अगर लॉग का होगा तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। उसके लिए भी हमने लॉग का देख रखा है कि लॉग अगर क्या है, बेसिक जो है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लॉग के लिए बता रहा हूँ, लॉग के लिए अगर बेस में क्या है, यहाँ पर कोई नंबर है ए, और ए तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, तो ये डिफाइन तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। एक तो ये डिफाइन ध्यान रखना, लॉग के लिए जो डोमेन होता है ये एक्स, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इतना तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पर किसी में इस वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत, किसी किसी में दिक्कत हुई होगी तो मुझे आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मुझे मिल जाएगा वो क्वेश्चन, वो असल में मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो मैं आपको अगली बार वाले में करवा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। वैसे अगर मैं ढूंढूंगा लॉग के क्वेश्चन के जो डोमेन के रेंज के आते हैं, तो वो मैं आपको कल करवा दूँगा, ठीक है, या अगले जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। जहाँ पर आपको दिक्कत लगी हो पूछ लेना। और इसमें बहुत एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, किसी किसी का डोमेन 5 भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।